साहिबगंज में केंद्र सरकार द्वारा नया कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के समर्थन में कल भारत बंद के तहत साहिबगंज यूपीए गठबंधन के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुकूल मिश्रा, शिवसेना जिलाध्यक्ष मुरलीधर तिवारी, जेएमएम जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी, जेएमएम केंद्र समिति सदस्य नजरुल इस्लाम, सीपीएम से श्याम सुंदर पोदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल भारत बंद के तहत सुबह 7 से शाम 5 तक साहिबगंज जिला बंद रखने की बात कही। वहीं सभी लोगों ने कहा कि आपातकालीन सेवा को बंद से मुक्त रखा जाए। गठबंधन के सारे लोग बैठ कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम लोग के गठबंधन के समन्वय समिति के केंद्रीय समन्वय समिति के निर्देशानुसार भारतीय सरकार के खिलाफ चल रहे किसान विरोधी कानून के समर्थन में, किसान विरोधी कानून के खिलाफ हम लोग किसानों का सहयोग करने के लिए, किसान के आंदोलन में भागीदारी निभाने के लिए किसान के द्वारा आह्वानित 27 सितंबर को भारत बंद को सफल करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग आज सभी गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि कल 27 सितंबर का भारत बंद ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषक नहीं रहे, किसान नहीं रहे, तो हम लोग अन्न के बिना मर जाएंगे। और महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि भारत किसानों का देश है, भारत गांवों का देश है। इसलिए हम लोग किसानों के समर्थन में सक्रिय भागीदारी कल निभाने जा रहे हैं और कल का बंदी भारत के लिए ऐतिहासिक बंदी है। निश्चित तौर पर हम लोग सारे दल के लोग जो आज इस राज्य में सरकार चला रहे हैं, जो गठबंधन में है, सारे लोग हम लोग मिलकर के कल हम लोग पूरे झारखंड को बहुत कब्जे के साथ बंद करेंगे। और ये बता देना चाहेंगे कि किसान अकेले नहीं है, बल्कि किसान के साथ हमारी सरकार, हमारे लोग, हमारा गठबंधन और यहाँ की जितनी गैर भाजपाई पार्टी हैं, सारे लोग खड़े हैं। आज का मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हमारे किसान भाई 9 महीने, आज 9 दिन हो गए, 17 दिसंबर 2020 से लेकर आज तक लगातार वो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर में बैठे हुए हैं और सरकार उनकी नहीं सुन रही है। सरकार कैसे सुने, इस काला कानून को कैसे बदला जाए, इसके लिए हम लोग कल इतना दबाव डाल देंगे कि सरकार को मजबूर हो जाना पड़ेगा और किसान और भारत देश के समर्थन में काला कानून वापस लेना पड़ेगा। गठबंधन की हमारी जो पार्टी, गठबंधन की सभी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये तो पूरा का पूरा समर्थन है। और उसके बाद गैर भाजपा की जितनी पार्टी है वो सभी मैंने इसको समर्थन दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM, C2, इंटैक, मैंने बहुत ट्रेड यूनियन जितना भी है, सबों का समर्थन इस आंदोलन को, किसान के आंदोलन के पक्ष में, काला कानून के खिलाफ में एकजुटता प्रदान करने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम तय किया है, गठबंधन के नेताओं ने। और उनको ये बताना चाहते हैं कि किसान अलग थलग नहीं है, किसान हर घर में है, हर व्यक्ति में है किसानी और किसान। और किसान को जो भी आदमी उपेक्षा करेगा वो इस देश में राज नहीं करेगा। और वो लोग समझ रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, तो उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अभी सभी विपक्षी पार्टी को किसानों का सम्मान करके परोक्ष रूप से मैंने प्रेस के माध्यम से उनको समर्थन हम देते रहे हैं। उन लोगों ने भी हम लोगों से दूरी बना के रखा है कि नहीं, हम कोई राजनीतिक दल नहीं करने आए, हम अपनी मांग के लिए कर रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो अपने मांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज 1 वर्ष हो गए हैं और उनकी बात ये हठधर्मी सरकार नहीं मान रही है।
इसके लिए मजबूर होकर सभी विपक्षी पार्टी एक होकर उसको मजबूर करेंगे और काला कानून वापस होगा। शिवसेना संगठन जो है किसान और भारत के अन्नदाताओं के सम्मान में खड़ा है और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया कानून हमारे किसान अन्नदाताओं के विरुद्ध में है, जिसके संघर्ष के लिए, कानून के बदलाव के लिए हम सभी किसान प्रेमी, अन्नदाता प्रेमी सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। और कल भी साहेबगंज जिले में पुरजोर तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से पूर्ण रूपेण साहेबगंज जिला बंद रहेगा और आगे भी हम लोगों को जो भी किसानों के सम्मान में आंदोलन करना पड़े उसके लिए जो शिवसेना हमेशा तैयार है। बंदी को लेकर क्या रणनीति आपकी? संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारत में 27 तारीख को बंद का कॉल दिया है और इसके साथ में हमारे देश की जो ट्रेड यूनियन है, जो किसान मोर्चा का जो मुख्य अंग है ट्रेड यूनियन, वो सारे ट्रेड यूनियन जो जिस जगह पे काम कर रहे हैं, ये केवल बंदी की बात नहीं है। हमारा पहला काम है कि सरकार को आर्थिक चोट देना। इसलिए हमारा ट्रेड यूनियन का प्रयास है कि जो जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जो जिस कंपनी में है, वो वहाँ पे वो सारा काम ठप हो। हमारे साहेबगंज जिला में MGR वर्कर्स यूनियन 4-5 जगह है, आपका विनोदपुर हो गया, बरहेट ब्लॉक में हो गया, गुमानी एरिया में वो सारा ठप रहेगा। झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन भी जो है पूरी तरह से परिवहन को ठप रखेंगे। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सभी मिलकर के हम लोग पूरे भारत को बंद करने जा रहे हैं और कल साहेबगंज में हम लोग ऐतिहासिक बंद को जो है दर्ज करेंगे।